से जो नेटवर्क मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से काफी लोगों ने इसके अंदर निगेटिव वीडियो आपके लिए बना दी थी कि अब तो वोडाफोन आइडिया गया। जब भी गिरावट हो जाती है तो वो न्यूज के द्वारा ही होगी कि कोई निगेटिव न्यूज निकल कर आ गई है सर। और जब भी आपको शेयरों में अच्छी चीजें देखने का मौका आने वाले दिनों में मिलेगा तो धीरे 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 पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो जाएगी। वो आपके मन में नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर HFCL की और बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया को एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए दूरसंचार विभाग ने क्या कहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ये जानना है कि शेयरों में जब भी गिरावट हो जाती है तो वो न्यूज़ के द्वारा ही होगी कि कोई निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है सर। और जब भी आपको शेयरों में अच्छी चीज़ें देखने का मौका आने वाले दिनों में मिलेगा तो धीरे 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 पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। वो आपके मन में ऐसी धारणा बना देगी भैया पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो कहीं ना आगे जाकर इसके अंदर जो हमने लॉस में शेयरों को बेच दिया था अब इसके अंदर जाकर वो तेजी दिखाएंगे, फिर हम उस शेयरों को दोबारा से खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमने गिरावट में बेच दिया था। तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर आपने शेयरों को अपनी रणनीति के अनुसार और न्यूज को समझने के अनुसार खरीदा है तो फिर उससे प्रॉफिट लेके उठ रहो। सर मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना ही नहीं है पेनी स्टॉक में कि आपको दिल टूटे और आप अपना लॉस बुक करें। आपको उतना पैसा लगाना है जितना पैसा आप उस पेनी स्टॉक में डूबने के खतरे से भी डरो ना और उसमें से प्रॉफिट लेकर ही आप आगे जाकर निकल सको। ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से इंडस टावर ने बीते दिनों जो बोल दिया था कि नवंबर तक के हमें पैसा चाहिए वोडाफोन आइडिया से, नहीं तो हम अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इसके अंदर अब लाखों लोगों ने क्या सोचा, भाई अब तो ये कंपनी बंद होने वाली है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि टावर एक महत्वपूर्ण काम है। वोडाफोन आइडिया के लिए इंडस टावर ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी थी जिसकी वजह से उसे जो नेटवर्क मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से काफी लोगों ने इसके अंदर निगेटिव वीडियो आपके लिए बना दी थी कि अब तो वोडाफोन आइडिया गया, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से नवंबर अब आने वाला है तो इंडस टावर मान गया है कि हाँ भाई जो भी रणनीति वोडाफोन आइडिया के लिए उसमें हम सहमत हैं। अब दिसंबर या 2023 जनवरी में वो वोडाफोन आइडिया 100% अपना भुगतान कर देगा। इस तरीके से वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी बातें हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर पॉजिटिव न्यूज निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए निकलकर आ रही है। वोडाफोन आइडिया को करीब 7,000 करोड़ रुपए इंडस टावर का देना है, जिसकी भुगतान करने के लिए बार बार इंडस टावर वोडाफोन आइडिया को लिए कह रहा था भाई कर दो पैसा, हमें भी अपना पैसा देखना है, हमें भी अपना काम पर लगाना है। तो जिसकी वजह से आपको इंडस टावर गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आपको अब ये चीज समझनी पड़ेगी, इंडस टावर यहां पर मान गया। लेकिन एक और पॉजिटिव न्यूज निकलकर जो आ रही है कि दूरसंचार विभाग डॉट ने जो कहा है कि जिस तरीके से जियो ने, एयरटेल ने अपनी जो 5G सेवा शुरू करने का मन बना दिया है और जिस तरीके से आपको यह समझना है कि BSNL 4G जल्दी शुरू करेगा और 5G वो अगले साल लाएगा। लेकिन यहीं पर ये तीनों कंपनियों ने काम कर दिया। एक तो दो तो निजी कंपनी होगी, एक गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब तीसरी जो निजी कंपनी है यानी कि प्राइवेट कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसने बिल्कुल भी अभी तक के कुछ नहीं बताया कि 5G कब ला रहे हैं। तो इस पर दूरसंचार विभाग ने कहा है भाई आप अपनी रणनीति जो है व्यवसाय की 5G वाली या किसी भी तरीके से उसे दोबारा से देखो ताकि इसके अंदर आप अच्छे उजाले ला सको। क्योंकि एक अधिकारी ने कह दिया कि वो नहीं चाहते कि इस इंडिया में सिर्फ 2 ही प्लेयर रहे, यानी कि 2 निजी कंपनियां रहे। वो चाहते हैं कि यहाँ पर 3 निजी कंपनी रहनी चाहिए, यानी कि 3 टेलीकॉम कंपनी प्राइवेट यहाँ पर रहनी चाहिए और एक गवर्नमेंट रहनी चाहिए। यानी एक तो हो गया BSNL और 3 आपको पता है जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए एक चिंगारी सी जगह दी है उजाले वाली। किसने जगह दी है? डॉट ने जगह दी है। तो यहाँ से आपको अब ये देखना चाहिए, तो इंडस टावर मान गया है और अधिकारी कह रहे हैं कि भाई 3 कंपनियां प्राइवेट रहनी चाहिए। तो यहां पर संजीवनी बूटी किस चीज को मिल गई है? वोडाफोन आइडिया को मिल गई है। भले ही आपको तेजी ना दिखाए लेकिन यहां पर वोडाफोन आइडिया अब शांत हो गया है। अब ये जाकर फंड की तैयारी करेगा। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि आप अपनी रणनीति फंड वाली जो ला रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करें और जिस तरीके से आप अपनी जो गतिविधियां जो पहले थी, जिस तरीके से हमने इक्विटी में बदलने का एक माध्यम रखा था उसको भी ज्यादा से ज्यादा उजागर करें, क्योंकि हमारे स्टेक के बाद ही बैंक आपको लोन देगा। तो अब सरकार यहां पर स्टेक इसके अंदर जब भी ले, जिस तरीके से भी ले,
तो वहां पर फिर बैंक भी लोन देने के लिए आ जाएगा। और जिस तरीके से ये 20,000 करोड़ रुपए भी जुटाने वाले हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है कि कहीं ना कहीं से 20,000 करोड़ वाली न्यूज भी आ जाए कि ये फंड ला रहे हैं, क्योंकि उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के लिए वोडाफोन आइडिया बातें कर रहा है। तो सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज आ गई कि 3 निजी कंपनियां रहेंगी, यानी कि अब वोडाफोन आइडिया कहीं नहीं मैदान से बाहर हो रहा रहेगा, एक गवर्नमेंट रहेगी। इंडस टावर ने भी थोड़ी सांत्वना दे दिया, ये भी पॉजिटिव बहुत अच्छा संकेत हो गया है। तो यहां पर आपको वोडाफोन आइडिया में ज्यादा शेयर नहीं, बस तसल्ली आपको एक चीज की मिल गई है। बात करेंगे HFCL के लिए क्या चीज अच्छी हो सकती है। जिस तरीके से सरकार ने यानी कि दूर संचार विभाग ने कह दिया है कि जो स्वदेशी कंपनी है, जो दूर संचार कंपनी यानी कि निजी कंपनियों के लिए उपकरण बनाती है, उनको जो उपकरण है ना, जो दूरसंचार कंपनी है, उनको स्वदेशी लेना पड़ेगा। यानी यहाँ की जो कंपनियां, जिस तरीके से HFCL भी जो इक्विपमेंट्स बनाती है, उपकरण बनाती है, किसके लिए बनाती है सर? दूरसंचार के लिए, 5G के लिए बनाती है। तो वो भी चीजें आपको खरीदनी पड़ेगी। नाम किसी का नहीं बताया, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि दूरसंचार से जुड़ी हुई कंपनियां जो स्वदेशी हैं, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इस क्षेत्र पर हमने नजर जो लगाई है HFCL कंपनी पर लगाई है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि या तो आप अपनी मर्जी से खरीद लो दूरसंचार कंपनियों को, नहीं तो हम इसको अनिवार्य कर देंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और उन्होंने कहा है कि स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उपकरण बनाओ ताकि आप निजी कंपनियों को अपने उपकरण को दे सको। जब भी आप अपने मूल्य, जो आधार मूल्य रखा जाएगा, उसको सार्वजनिक करने से पहले हमें बताना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव संकेत यह है कि यहां पर HFCL जिस तरीके से पहले ही आपको पता है विप्रो के साथ 5G के लिए, क्वालकॉम के साथ, हर चीज के लिए ये काम कर रहा है। तो सारी की सारी रणनीति यही है कि ये 5G में अच्छा सपोर्ट करेगा और अपने उपकरणों को स्वदेशी जो है उसको बेचेगा। और उससे सरकार ने पहले ही कह दिया ये अनिवार्य हो जाएगा कि निजी कंपनियों से जो भी हम दरखास्त कर रहे हैं, या तो वो अपना आप खरीद लें या फिर उनको हम अनिवार्य कर देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर HFCL बढ़िया शेयर होल्ड वाला बन गया है। तो 2 चीजें हो गई हैं सर। एक तो वोडाफोन आइडिया को राहत मिल गई है कि 3 कंपनियां रहेगी, भले इसके अंदर थोड़ा समय लग जाए, लेकिन थोड़ी राहत मिल गई है जिस तरीके से बयान आ रहे हैं। और इंडस टावर ने भी वोडाफोन आइडिया की सहमति कर ली कि उनके जो भी चीजें हैं पैसा उगाने के लिए, पैसा देने के लिए, उस पर इंडस टावर सहमत है। और सरकार HFCL जैसी कंपनियों के लिए जिस तरीके से अनिवार्य कर रही है कि उनका माल निजी कंपनियां खरीदें, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।